गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9.1 जो है सो स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं बेस, उसको पहले समझना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो क्लास स्कूल चालू हो चुका है, स्कूल ओपन हो गया है, बच्चे लोग आने लगे हैं, एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप बहुत बढ़िया से पढ़िए ताकि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा आए। तो बच्चों 9.1 शुरू करने के लिए हम लोग ऐसा ही शुरू नहीं करेंगे, पहले इसका बेस जानेंगे कि 9.1 में क्या बेस है। तो 9.1 में बच्चों बेस पहले समझिए। हम लोग तो जनरली फॉर्मूला जान इसे बताया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। फिर से बता दे रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच। क्या हो रहा है चौक, बी बाय एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, जनरली ये तीनों से ही बन जाएगा, जनरली ये तीनों से बन जाएगा। हाँ, ये तीनों से बन जाएगा। साइन कोस टेन से 9.1 खत्म हो जाएगा लगभग क्वेश्चन। तो इसमें आपको समझना क्या है बच्चों, समझिए। आप कुछ भी मान लीजिए, इसको पी एच और बी बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है बच्चों, इसमें समझने का क्या बात है, समझिए। इसमें आपको कुछ और जानना पड़ेगा, जैसे 30, 60 का मान, cos 60 का मान, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए एकदम, है ना। जैसे बोले तुरंत बताना है, ये दो चीज़ से सारा क्वेश्चन बनेगा। एक और इसमें बेस है, आपको बता रहे हैं, समझिएगा। इसमें बच्चों आप ऐसे समझिए कि P, B और H, आपको ये तीनों में एक तरह का समझिए कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, उसको पकड़ना पड़ेगा। किस प्रकार पकड़ेंगे समझिए। मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास B दे दिया है, B समझिए कि अगर B दिया हुआ है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है, P निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, P निकालना है। तो आप ये देखिए कि P और B में कौन सा रिलेशन है, P और B में कौन सा रिलेशन है। तो आप यहाँ देखिए कौन सा रिलेशन है, इसका मतलब है कि उसमें टेन थीटा लागू करेंगे। समझ में आया बच्चों। इसको पकड़ना होगा कि क्या दिया है और क्या निकालना है। सोचिए, अगर H दिया है बच्चों, H गिवन है, मान के चलिए H क्या हो गया, गिवन है, और हमको B निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, B निकालना है। तो आप देखिए कि B और H में कौन सा रिलेशन है, यहाँ देखिए कौन सा रिलेशन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, कॉस का लगाएंगे। समझ में आया। तो चलिए फिर से इसको दोहराते हैं हम लोग कि आपको देखना है बच्चों कि जैसे P यहाँ पर B दे दिया है, क्या दिया हुआ है, B, और आपको P निकालना है। तो इसका मतलब P और B का रिलेशन है। तो P और B का रिलेशन है, यहाँ पर क्या रिलेशन निकालेंगे, 10 लगेगा। सपोज कीजिए कि B दिया हुआ है और H निकालना है बच्चों, B दिया है और H निकालना है। तो कौन सा निकालेंगे, कौन सा बैठाएंगे फॉर्मूला, मतलब B और H ना हुआ बच्चों, तो कोस निकालेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो आपको ये एग्जाम में आपको इसको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो, कि क्या दिया है और क्या निकालना है, और हम लोग जो है सो कौन सा फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना समझ में आ गया ना। इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग इसको पहले ही उतार चुके हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अभी जो है सो क्वेश्चन नंबर 1 डील करते हैं। ये तो बस इंट्रो था। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है, समझिए कि सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ जा रहा है ना। कहाँ पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, फिगर इसका दिया हुआ है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ
डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 है तो खंभे के द्वारा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसको जानने से पहले एक और इसमें चीज़ जानना पड़ता है, उसको हम भूल गए थे बताने के लिए। इसमें दो तरह का कोण होता है, एक होता है बच्चों उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। कोई दिक्कत? तो इसको समझना पड़ेगा कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, सर उन्नयन क्या होता है, सर अवनमन क्या होता है सर। तो उससे बढ़िया है क्या है कि आप इसको समझ लीजिए क्या होता है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुत आसान है, ठीक है। और अवनमन कोण को क्या बोलते हैं बच्चों, कोई जानता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप समझिए कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है और अवनमन कोण कहाँ बनेगा, इसको समझना है। ठीक है बच्चों, तो सपोज कीजिए उन्नयन कोण कहाँ बनता है। देखिए मान लीजिए कि इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, कोई व्यक्ति देखो जब एंगल यहाँ बनेगा, ऐसा समझिए, जब एंगल यहाँ बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत? और जब एंगल बच्चों यहाँ बनेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है ना, यहाँ जब बनेगा ना, यहाँ पर ऊपर में जब बनता है इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, जब ऊपर में बनेगा तो क्या होगा, अवनमन कोण। ठीक है, तो ऊपर कब बनेगा समझिए इसमें, जब कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा, जब कोई व्यक्ति क्या करेगा बच्चों, यहाँ से देखेगा ना, तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, अवनमन कोण। और जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ओह माय गॉड क्या फिगर बना है, जब कोई, सर ये तो नीचे बन गया कि देखेगा कैसे, जब कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, किसको देखेगा, छत ऊपर देखेगा, है कि नहीं? तो वहाँ यहाँ जो एंगल बनेगा ना, यहाँ जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उन्नयन कोण। यहाँ जो बनेगा ऊपर में, जो यहाँ से देखेगा क्या बनाएगा, अवनमन कोण। कोई दिक्कत? तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, दिया हुआ है, बहुत आसान है 1 नंबर, बस समझना है आपको। नहीं समझ में आएगा तो बोलना, सर नहीं समझ में आया। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें फिगर बना हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं बच्चों, इसके बाद समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। इसका कुछ भी नाम दे दीजिए। ये एंगल हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 90। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 30 का एंगल बन रहा है, मतलब उन्नयन कोण हो गया बच्चों 30, और डायग्राम में लिख रहा है 20 मीटर। क्या लिख रहा है बच्चों, ये 20 मीटर। अब क्वेश्चन सुनिए पहले क्या लिख रहा है, कि सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब एसी क्या हो गया बच्चों, डोरी। सर्कस का एक कलाकार है, देखा है कि नहीं चढ़ते हुए, कभी कभी देखना आता है गांव घर में, अब तो कम आ गया, पहले बहुत ज़्यादा आता था। बड़ा सर्कस में जाएगा तो दिखाता है अभी भी, जो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया बच्चों भूमि, समझिए ये क्या है, और ये क्या है, यहाँ पर कुछ गाढ़ा है शायद, भूमि पर सीधे खंभा है। ये भी क्या है बच्चों, खंभा है। और एसी क्या है, तनी हुई रस्सी है, और व्यक्ति इसी में चढ़ रहा है। हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, खासकर हम तो एकदम नहीं चढ़ पाएंगे, खंभो गिर जाएगा, रस्सी टूट के खत्म। तो चलो ठीक है, अब हम लोग इसको बनाते हैं। समझिए बनाने के लिए अगर आप कुछ भाषा लिखना चाहते हैं तो भाषा लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं कि एसी क्या है, तनी हुई
ए बी क्या है बच्चों, मतलब पोल हो गया ना ये। और हमको यही तो ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। हमको निकालना क्या है बच्चों, यही तो निकालना है एच। ये भी क्या है, खंभे की ऊंचाई है ना बच्चों, खंभे की ऊंचाई। आप इसी तरह से अगर लिख के बनाइएगा तो बहुत अच्छा है। इसमें थीटा कितना है बच्चों, मतलब यूनियन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। अब यहाँ समझिए क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। देखिए यहाँ क्या निकालना है बच्चों, ये हो गया आपका H और ये क्या है बच्चों P, यही ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P और H किसके लागू होता है, साइन थीटा का। ठीक है, तो चलिए आइए बनाते हैं। अब लिखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा बच्चों, हम लोग किसको लागू करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, P बाय H। यहाँ पर लिखिए P इक्वल टू क्या हो गया, AB और H कितना है बच्चों, AC। साइन थीटा का मतलब हुआ साइन यहाँ पे 30 डिग्री। अगर आपको मान याद नहीं है तो फिर आप ऊपर देखने लगेगा। AB का मान हम जानते हैं सर, AB नहीं P है ना, AB और AC, तो हमको तो AB निकालना है ना, और AC हम जान रहे हैं 20। अब साइन 30 का मान बोलिए 1/2 बच्चों, AB बाय 20, यही ना है। अब अगर हमको AB निकालना है बच्चों तो क्या होगा, देखिए 20 को इधर लेते आते हैं, 1 × 20 हो जाएगा बाय 2 इक्वल टू AB। AB ये 10 सेंटीमीटर आ गया मेरा क्या, AB मैंने खंभे की ऊंचाई क्या आ गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसलिए खंभे की ऊंचाई कितना है बच्चों, कोई दिक्कत। देखिए सेंटीमीटर लिखा गया है, इसको मीटर लिखिएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, मीटर। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। तो कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज कर रहे थे, यहाँ पर H लिखे थे तो वो H एक्चुअली में क्या है ना, हाइट बता रहा था, हाइट। ये हाइट नहीं है, तो चलिए हम लोग उसको P लिख दिए है ना। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, P। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटा देते हैं, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, समझिए। उसको बच्चे अक्सर बनाने में गलत करते हैं। 2 नंबर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जा रहा है, तो पेड़ कहाँ खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, और वो क्या कर रहा है ना, जमीन पे खड़ा है पेड़। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना, पहले समझिए कि ये क्या है, पृथ्वी। यहाँ पर बच्चों एक पेड़ खड़ा है, ऐसे समझिए, क्या खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है जमीन से। ठीक है बच्चों, एक पेड़ खड़ा है। अब ये क्या किया, पूरा तूफान आ रहा है तेजी से, तो ये क्या हुआ ना, बीच से टूटा, कवर नहीं गया है, बीच से टूट गया। सपोज कीजिए कि ये बच्चों यहाँ से कट टूट गया, कहाँ से टूटा, और ये क्या हुआ ना, यहाँ पर गिर गया। कहाँ गिर गया बच्चों, समझिए, ये पेड़ जो है ये कहाँ गिर गया बच्चों, यहाँ। ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, अब इसका नाम देते हैं हम लोग, समझिए। तो ए नाम दे दिया, मतलब यहाँ पूरा का नाम दे रहे बच्चों ए। ठीक ना, ये तो मिट्टी में गड़ा हुआ ना, तो ए, और इसका बी, और ये पोर्शन बच्चों जहाँ पर ये टूटा है, ए हो गया सी। इसमें एंगल आप देखिए कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ये कहानी है इसका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो टूटा है ना, चलिए इसको भी बना दिया, मतलब ये पोर्शन टूट के बच्चों यहाँ आ गया, समझ लीजिए। अब हमको निकालना क्या है बच्चों, कि इसमें भी पेड़ की ऊंचाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। मतलब हमको सपोज कीजिए कि यहाँ जो पेड़ का जो हाईएस्ट पीक होगा, है ना,
यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब इसको मान लेते हैं बच्चों ए बी सी, इसको मान लिए हम लोग, इस पोर्शन को मान लिए डी, है ना। तो हमको निकालना है, इसी को तो निकालना है, एडी निकालना है हमको, ठीक ना। तो पहले क्या क्या दिया हुआ देखिए, हम लोग मान लिए बच्चों एडी क्या है, पेड़ की ऊंचाई, जिसको हम लोग पी दिखा दिए। हमको इसी को फाइंड करना है बच्चों। और लिख रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब यहां से यहां बच्चों, जहां पेड़ का शिखर छू रहा है और जहां पर पेड़ गड़ा हुआ है, बोल रहा है कि इसका कितना है, 8 मीटर है। डिस्टेंस यहां से यहां कितना हो गया, 8 मीटर है बच्चों, ठीक है। तो हमको यहाँ ये एडी निकालना है पूरा। क्या निकालना है बच्चों, एडी निकालना। एडी क्या है, पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है, हमको पी निकालना है। और इसमें देखिए BC नहीं दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। AB बराबर 8 मीटर दिया है बच्चों। थीटा कितना मान लीजिए आप, दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या हो पहले समझिए। पहले यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई जो है बच्चों, देखिए पेड़ की ऊंचाई P निकालना है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई इसमें, इसी में हम लोग एक लाइन मेंशन करते हैं जो P निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमको निकालना है AD। तो AD के बदले क्या लिखेंगे, AC प्लस CD, AD प्लस CD। इसको खास आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए लिखें इसको AD नहीं, यहाँ होगा बच्चों AC प्लस CD, AC प्लस CD, ठीक है। तो हमको AC भी नहीं मालूम है और CD भी नहीं मालूम है, बात समझिए। तो कैसे निकलेगा सर, हमको AC और CD निकालना है बच्चों। अब समझिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, AC तो निकालना ही है, प्लस क्या है बच्चों, क्या बोला CD, क्या ये CD क्या है बच्चों, ये जो पेड़ जो टूटा ना, डाली यहाँ से टूटा, यहाँ से जो ये टूटा और ये टूट के इसका जो ये पोर्शन टूटा और ये पोर्शन यहाँ आ गया, मतलब CB। CD बराबर क्या है, CB। पहले इसको समझिए। पहले इसका मतलब हमको फाइनली क्या निकालना है, AC और CB निकालेंगे। इसका शाखा जो टूटा ना, इसका जो टूटा यहाँ से और ये टूट के यहाँ ना आ गया, तो CD के बदले क्या है, CB है कि नहीं। CD टूटा है और ये कहाँ गया, जमीन को छू रहा है, ये दोनों तो बराबर हो गया ना, CD इक्वल टू CB। यही कहानी में ट्विस्ट है यहाँ। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हम एक बार क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, एक बार AC निकालेंगे और दूसरा बार क्या निकालेंगे, CB, और दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज CAB में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CAB में बच्चों। हम एक बार इसमें और इसमें लेते हैं रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया मेरा B, हमको निकालना है P। कौन सा लगेगा फॉर्मूला, B और P, B और P, B और P, मतलब tan थीटा लगा देते हैं, tan थीटा P बाय B, थीटा इक्वल टू बच्चों 30 डिग्री। यहाँ P क्या हो गया, AC, और B क्या है बच्चों, AB। AC का मान लिख दीजिए, मालूम नहीं है सर, ये तो निकालना पड़ेगा। और AB इक्वल टू दिया हुआ 8 मीटर, ठीक है। अब बच्चों tan 30 का मान बोलिए, मेरा एक पोर्शन आ गया, मेरा AC आ गया 8√3, लेकिन अभी मेरा BC निकालना बाकी है बच्चों, है ना। तो इसको निकालने के लिए फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, तो हम लोग उसको भी करेंगे। इतना उतारिए तब तक। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे निकालते हैं। हम लोग को चाहिए BC भी तो चाहिए, ठीक है।
तो BC निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये क्या है बच्चों, B और H। B और H किसके लिए होता है, cos थीटा। अब cos थीटा में क्या लेंगे, B/H। B इक्वल टू क्या होगा, AB, और H क्या है बच्चों, BC। AB बोलिए तो 8 और BC हमको निकालना है। यहां पर cos क्या हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान बोलिए √3/2। BC को इधर आया लेते आते हैं, 8/2/√3, 16/√3 मीटर। ये मेरा आ गया BC बच्चों। अब हम लोग निकालेंगे AD, पेड़ की ऊंचाई निकालना है बच्चों। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए अब हम लिखिए पेड़ की ऊंचाई, मतलब क्या निकालना है बच्चों, AD। तो AD के बदले हम लोग क्या लिखे थे बच्चों, AC प्लस BC। AC का वैल्यू कितना आया था बच्चों, 8/√3, और BC आ गया है 16/√3। इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 24/√3 आएगा। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, हर का परिमयकरण कर लीजिए। ये क्या आएगा बच्चों, 24/3 इंटू √3, 8 आ गया, मतलब 8√3 मीटर आंसर। ठीक है बच्चों, समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन करो। अरे देखो ना, वहां से आ रहा है कि ना गोलू, खाली सीधा करो, सीधा करो। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। बोल रहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में क्या कर रहा है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम है और एक है 3 वर्ष से कम के लिए। तो डायग्राम बनाते समझिए, समझ में आएगा। 2 बनाना चाह रहा है बच्चों। चलिए 2 ठो बना दिए हम। नाम दे दीजिए A B C, ये दे दिया। ठीक है, 2 फिसलन पट्टी है। अब क्या बोल रहा है, जो पहला जो बनाना चाह रहा है, इसका हाइट है गोलू मेरे बच्चे 1.5 मीटर, और यहां पर एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। मतलब बच्चा लोग यहां पे स्लाइड करेगा। दूसरा है बच्चों, जो बनाया है वो 3 मीटर का ऊंचाई है। इसमें बच्चों ऊंचाई कितना है, 3 मीटर, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। चूंकि जमीन के साथ खड़ा है ना, ये पोल खड़ा रहेगा तो हमेशा 90 बनाएगा। तो हमको बच्चों दोनों में क्या निकालना है ना, लंबाई किसका, फिसलन पट्टी का लंबाई क्या है, मतलब हमको AC निकालना है, उसमें DF। तब देखिए ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी क्या है, और AC फिसलन पट्टी है ना। इसका AB हो गया, हाइट हो गया बच्चों, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 30 मीटर। तो लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ये क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, है ना। इसी तरह से लिख के बनाइएगा बच्चों। यहां पर भी हम लिख, इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको उसको खुद बनाना है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये दिया है और ये निकालना है, मतलब P और H। तो किसका आएगा, साइन थीटा, P/H। तो P क्या है बच्चों, AB, और H क्या हो जाएगा, निकालना है AC। साइन थीटा यहां पर लेना है 30 डिग्री। AB क्या हो गया, 1.5 मीटर, और AC कितना है बच्चों, दिया नहीं है, निकालना है। साइन 30 का मान बोलिए,
AC को उठा के यहाँ ले आइए। AC तो आ गया मेरा 3 मीटर। अब यही प्रोसेस से आप इसको बनाइए, ठीक है बच्चों।